निकाती भाई कैसे हैं? क्या हुआ? कोई खबर आई नारिन की? क्या उसे इम्तिहान में बैठने दिया या नहीं? इर्दुगन, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है कि वो इम्तिहान दे सकी या नहीं? हाँ, जाहिर है आपको तो मालूम नहीं होगा। रास्ते में आते हुए मुझे सैयदा मिली थी। उसने मुझे बताया कि सुबह घर में कयामत टूट पड़ी थी। वो मेहमत है ना, उसने नारिन की रोल नंबर स्लिप छुपा दी थी। क्या करूं मैं इस मेहमत का? ये मरेगा एक दिन मेरे हाथ से। हाँ। या मेरे अल्लाह, अब अगर किसी को पता होगा तो वो हफीजे को ही हो। हाँ। बेटा मुझे भी चाय देना। बेल जा रही। हेलो हफीजे साहिबा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं निकाती बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, नारिन क्या इम्तिहान देने जा सकी? दे रही है। बड़ी मुश्किलों से अंदर जाने दिया है उसको। आधा घंटा ऊपर हो गया था और नरिन का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सही से एग्जाम दे रही होगी। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या कह रही है वो इम्तिहान दे रही है। ओह शुक्र है। दे तो रही है, मगर इतने बुरे मूड और ऐसे दिमाग के साथ वो लड़की कैसे सवालों के सही जवाब दे सके? अरे तुम फिक्र ना करो, तुम देखना। मुझे पता है वो कब की अपने आप को समेट चुकी होगी। तुम देखना निकाती। और वैसे तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हारे नए बॉस ने छुट्टी दी हुई है क्या तुम्हें? इस बॉस के साथ मेरी कुछ बन नहीं रही। पता नहीं आजकल कैसे अजीब अजीब लोग आते हैं। ऐसे जैसे पहले तो बहुत अच्छे लोग आते थे। ये बात नहीं है। पहले आने वालों के पास कम से कम इखलाकियात तो थी ना। इनके पास तो वो भी नहीं है। क्या समझे तुम? इखलाकियात की बात कर रहे हो तुम? तो फिर इनका मुजस्मा बना दो। मैंने कुछ बातें सुनी है। नए हेड ने फैक्ट्री अपने हाथ में करने के बाद काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया है। क्या ये बात सही है? तुम सही कह रहे हो। वो हर एक को नौकरी से निकाल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस दिन मुझे भी निकाल देंगे। लगता है ये लोग मुझे भी निकाल देंगे। मैंने कहा है ना, इस नए हेड के साथ मेरी नहीं बन रही है। मैं बता रहा हूँ, अनकरीब कोई फसाद खड़ा होने वाला है। ये लोग अजीब कामों के पीछे हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता हूँ। अरे देखो वो आ गई। नरिन, कैसा गुजरा तुम्हारा एग्जाम? सारे सवाल किए ना तुमने? जी हफीजे आंटी, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ और सारे क्वेश्चंस किए मेरी थे। बात सुनो, तुमने तुक्के तो नहीं लगाए? क्योंकि तुक्के अक्सर गलत भी हो जाते हैं। जी मैं जानती हूँ हफीजे आंटी, जो सवाल मुझे नहीं आते थे ना, मैंने वो किए ही नहीं। शाबाश। एक कॉल करूँ? ठीक है। अरे कहाँ से आया तुम्हारे पास ये मोबाइल फोन? अब दरअसल हफीजे आंटी, मुझे ये फोन फरात ने कुछ दिन पहले दिया था, बताना भूल गई। हेलो, कैसा गुजरा तुम्हारा इम्तिहान? बहुत अच्छा पेपर हुआ। मैंने ना सारे सवाल अटेम्प्ट किए, एक भी नहीं छोड़ा। और पता है, सिर्फ मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी सारे सवाल सॉल्व किए मैंने। इस साल पता है पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारे पॉइंट्स इस्तांबुल लॉ के लिए काफी होंगे भी या नहीं होंगे। हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे। साइंस में मैंने सिर्फ एक ब्लैंक छोड़ा और सोशल स्टडीज के तो सारे सवाल सॉल्व किए थे मैंने। बहुत अच्छा पेपर हुआ। अब अच्छा, बहुत बातें हो गई हैं। हफीजे आंटी वेट करिए मेरा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय। वो जो तुम्हारे हाथ में फोन है उसको तुम वापस कर दोगी फरात को। ओके। अब मैंने काती अंकल को कॉल करी हूँ, वो परेशान होंगे। इर्दुगन, नरिन का फोन है। उठाओ। हेलो हेलो, निकाती अंकल, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा हुआ। देख लिएगा, इस बार मैं पूरे मार्क्स लेके रहूंगा। जिंदा रहो बेटा, जिंदा रहो, जीती रहो। तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। चलो भाई, थोड़ा सा नाच हो जा। आओ दोस्तों, तुम भी नाचो। ना ना ना, हमारी बेटी पास हो गई। वाह वाह, बहुत मजा आया। इर्दुगन अंकल, क्या हुआ? कुछ पता चला? आप सही वक्त पे इम्तिहान में पहुंच गई थी? हाँ, पहुंच गई थी। हफीजे खाला वक्त पर उसकी स्लिप लेकर पहुंच गई और उसे इम्तिहान में बिठा दिया। इंशाल्लाह उसका बहुत अच्छी जगह एडमिशन होगा, तुम देखना। मेहमत, तुम कैसे इस किस्म की हरकत कर सकते हो? तुम बताओ, तुम्हारे हाथ में उस लड़की का कागज क्या लग गया? तुमने छुपा दिया उसे? मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम हमेशा नारिन के खिलाफ क्यों जाते हो? आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? अगर वो लड़की पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हें इससे क्या मसला है? मेहमत, कहाँ जा रहे हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की यखनी बनाई है, खा के तो जाओ। हाय, मेरे रेशम को भी यखनी बहुत पसंद आती थी। ये रेशम का पीछा नहीं छोड़ेंगी।
अर्दोगन भाई वहाँ क्यों खड़े? यहाँ है ना? नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरा पेट भरा हुआ है। अच्छा सुनो सैयदा, मेरा बेटा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं खेल रहा था। अच्छा चलो फिर कहीं बाहर गया होगा, मैं देखता हूँ उसको जाके। ओके। सैयदा, बेटा तुम्हारे पापा वहाँ पे किस तरह रहते होंगे? गुजारा कैसे करते होंगे? कैसे खाते पीते होंगे? उसकी जेब में तो 2 पैसे भी नहीं है। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहाँ आने से। देखा, यहाँ की तो बिल्लियां भी मुझे याद कर रही हैं। अच्छा यहाँ आओ, मुंह खोलो 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 खोलो। हाँ, चबाओ चबाओ, अच्छी तरह चबाओ चबाओ चबाओ। अब इसको निगलो। एक मिनट। हाँ, देखा निवाला तुम्हारे हलक से कैसे उतर गया। चलो इधर आओ, बैठो। ये सब कहाँ से आया है? इससे तुम्हें क्या, मैं सारा दिन गधे घोड़ों की तरह सड़कों पर काम करते फिरता हूँ, घर की तरह सड़कों पर सो भी जाता हूँ, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। वाह क्या खुशबू है। मेरा तो सारे दिन काम कर करके पूरा बदन पत्थर बन गया है। अगर तुम थोड़ा सा बदन दबा दो तो सुकून मिल जाए। भाई माशाल्लाह, क्या मर्दों जैसे हाथ है तुम्हारे। बस 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 बस। खैरियत तो बाबर, इस तरह मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? खैर है, सब खैर है। बस एक बात पूछनी तुमसे। पूछो। इमराना कहाँ है? कौन इमराना? मैं ऐसे किसी नाम को नहीं जानता। ठीक है, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अंदर ले आओ इन्हें। बहुत अच्छा घर है। बहुत शुक्रिया। बाबा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुस्कुराओ भाई, तुम्हारे बच्चे आए हैं। अरे मेरे बेटे, परेशान ना हो, हम तो सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आए हैं, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, किचन में मेरी बेटी गलीना है, उसके साथ खेलो जाके तुम लोग। चलो बेटा चलो। चलो बेटा, शाबाश बेटा। आओ। मैंने कहा तुम बच्चों को फौरन छोड़ दो बाबर, समझे? छोड़ देंगे। पहले ये बताओ कि इमराना कहाँ है? मिस्टर रैशिप। वो नागिन की बच्ची तो इससे भी कहीं ज्यादा की मुस्तहिक थी। उसने मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। क्या किया है इमराना ने? क्या किया है बताओ मुझे। क्या तुम्हारा ताल्लुक काजान फैमिली से? इस वक्त तुम ये छोड़ो कि मैं कौन हूं और मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने इमराना के साथ क्या किया है? सैयदा के बारे में अखबार में उसी ने छपवाया है। क्या ये उसने खुद बताया है? उसके डिटेक्टिव ने खुद बताया मुझे। चलो अब हमें उसके पास ले चलो। लेकिन इससे पहले तुम मेरे बच्चों को छोड़ोगे बाबर? नहीं मिस्टर रैशिप, पहले लड़की के पास चलो। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? तुम्हारे साथ तो भलाई करना भी बेवकूफी है। चलो। लेकिन बच्चे खेल रहे तुम्हारे बच्चे, उनका खेल खराब मत करो। चलो जल्दी चलो। ये कौन है? हेलो, कौन? पुलिस स्टेशन से? जी कहिए। आतिफ को जो नंबर मिला था, इसने उस नंबर पर फोन कर दिया, ये जाने बगैर कि इमराना गायब है। और दूसरी तरफ पुलिस ने फोन उठा लिया। बेचारा फंस गया। हम सबको तबाह करके चली गई। खुदा करे मर ही जाए। क्या कहा तुमने?
For God's sake, कैन बोलने से पहले सोच लिया करो, क्या शर्म नहीं आती तुमको? तुम किस किस्म के आदमियों को चाहते हो कि मेरी बहन मर जाए? तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरी? बस अब चुप हो जाओ डैनिस, बहुत हो गया है। उफ, एक दफा वो मिल जाए, उसके बाद तुम लोगों ने जितना लड़ना है लड़ने ना।